सोचो, 3 बच्चे हैं और तीनों की उम्र 14 साल से कम है। ये वो उम्र है जब हमें ये भी ठीक से नहीं पता होता था कि दुनिया कैसे काम करती है। हमारी सबसे बड़ी टेंशन ये होती थी कि होमवर्क नहीं किया तो टीचर डांटेगी, या शाम को खेलने को मिलेगा या नहीं। लेकिन दिल्ली के भजनपुरा में जो हुआ उसने इस बचपन की परिभाषा को ही बदल दिया है, जहाँ 6 साल की बच्ची के साथ गंदा काम करने वाले कोई गुंडे नहीं, बल्कि 10 और 13 साल के पड़ोसी बच्चे थे। सवाल ये नहीं है कि उन्होंने ये क्यों किया, सवाल ये है कि उन्होंने ये सीखा कहाँ से। जवाब आपके घर में है, शायद आपके हाथ में है। आज हम उस डिजिटल टीचर को एक्सपोज करेंगे जो आपके मासूम बच्चे को एक हैवान बना रहा है। और अगर आप 18 से 25 साल के हैं तो इस वीडियो का लास्ट पार्ट मिस करने की गलती मत करना, वरना शायद आप खुद को कभी माफ ना कर पाए। 18 जनवरी की शाम, दिल्ली। 3 लड़के जिनकी उम्र 10, 13 और 14 साल थी, एक 6 साल की बच्ची को खाने का लालच देकर एक खाली बिल्डिंग में ले गए। वहां उन्होंने उसके साथ खेला नहीं, उन्होंने उसके हाथ बांधे, उसका मुंह बंद किया और उसके साथ वो घिनौना काम किया जिसे बोलने में भी जबान कांपती है। जब वो बच्ची खून से लथपथ घर पहुंची तो डर के मारे उसने अपनी माँ से झूठ बोला कि वो गिर गई थी। जरा सोचिए उस डर का लेवल कि एक 6 साल की बच्ची को अपने माता पिता से भी सच बोलने में डर लग रहा था। पुलिस ने 2 लड़कों को पकड़ लिया है, तीसरा फरार है। लोग मांग कर रहे हैं कि उन्हें बड़ों की तरह सजा मिले, लेकिन सजा तो बाद में मिलेगी। पहले ये तो समझो कि बीमारी क्या है। एक 10 साल का बच्चा क्रिमिनल मास्टरमाइंड कैसे बन गया। साइकोलॉजी में एक टर्म है, डिसेंसिटाइजेशन। कोई भी बच्चा पैदा होते ही रेपिस्ट नहीं बनता, ये एक प्रोसेस है। इसे कहते हैं द एस्केलेशन लैडर। स्टेप 1, क्यूरियोसिटी। बच्चा इंटरनेट पे कुछ सर्च करता है या गलती से कोई पॉपअप खुस जाता है। स्टेप 2, एडिक्शन। उसे वो देखकर डोपामिन मिलता है, वो बार बार उसे देखता है। स्टेप 3, द डेड एंड। अब उसका दिमाग नॉर्मल कंटेंट से बोर हो जाता है। अब उसे हाई फील करने के लिए कुछ वायलेंट, कुछ अब्यूजिव और कुछ एक्सट्रीम चाहिए। यहीं पर वो वायलेंट पोर्नोग्राफी के जाल में फंसता है। वो स्क्रीन पर देखता है कि औरतों के साथ जबरदस्ती करना, उन्हें दर्द देना, उन्हें बांधना पावर है। उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये ह्यूमन ब्रेन का एक पार्ट होता है जो सही गलत बताता है, अभी बना भी नहीं है और ये कचरा उसके दिमाग की हार्ड ड्राइव में सेव हो जाता है। इसीलिए उन लड़कों ने उस बच्ची के हाथ बांध रहे, क्योंकि उन्होंने यही देखा था। उन्होंने वही रिक्रिएट करने की कोशिश की जो वो स्क्रीन पर रोज देखते थे। बुरा मत मानना, लेकिन इन बच्चों के हाथ में नाइफ थमाने वाले कोई और नहीं, उनके अपने माँ बाप हैं। आजकल पेरेंटिंग का नया तरीका है डिजिटल पैसिफायर। बच्चा रो रहा है, फोन दे दो। खाना नहीं खा रहा, फोन दे दो। हमें डिस्टर्ब मत करो, फोन ले लो। आपने फोन तो दे दिया, लेकिन क्या आपने पेरेंटल लॉक लगाया? क्या आपने चेक किया कि YouTube हिस्ट्री डिलीट क्यों है? क्या आपने देखा कि वो इनकॉग्निकल मोड में क्या कर रहा है? नहीं, क्योंकि आप अपनी रील्स देखने में बिजी थे। ये लापरवाही ही वो खाद पानी है जिससे ऐसे अपराधी पैदा होते हैं। आपका बच्चा एक डिजिटल ऑर्फन है जिसके पास दुनिया भर का एक्सेस है, लेकिन सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं। अब बस समस्या पर रोना नहीं है, इसे जड़ से उखाड़ना है। अगर आपके घर में छोटे भाई बहन या बच्चे हैं तो आज अभी ये 3 काम करो। सोल्यूशन 1, बी द फायरवॉल। टेक्निकल कंट्रोल्स। सिर्फ भरोसे पर मत बैठो, भरोसा अच्छी चीज है, लेकिन निगरानी, सुपरविजन जरूरी है। गूगल फैमिली लिंक इंस्टॉल करो, इससे आपको पता चलेगा कि वो फोन पर क्या कर रहा है। अपने वाईफाई रूटर की सेटिंग्स में जाकर अडल्ट कंटेंट ब्लॉकिंग DNS जैसे ओपन DNS फैमिली शील्ड लगाओ, ताकि घर के किसी भी डिवाइस पर गंदी साइट्स खुले ही नहीं। और अगर बच्चा छोटा है तो YouTube किड्स ही दो, मेन YouTube नहीं। सोल्यूशन 2, ट्रस्ट डेटा नॉट वर्ड्स। बच्चों से पूछोगे तुम क्या देखते हो तो वो झूठ बोलेंगे। जैसा उस बच्ची ने डर के मारे झूठ बोला था, वैसे ही ये बच्चे भी पकड़े जाने के डर से झूठ बोलते हैं। तो शब्दों पर भरोसा मत करो, डेटा पर भरोसा करो। बच्चे हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं, लेकिन लॉग्स डिलीट नहीं कर सकते। आपको उनके फोन में 2 चीजें चेक करनी है। इसे सरप्राइज चेक की तरह करो, स्क्रीन टाइम वर्सेस हिस्ट्री। फोन की सेटिंग्स में डिजिटल वेलबींग या बैटरी यूसेज खोलो। अगर वहां दिखा रहा है कि ब्राउजर या YouTube 2 घंटे चला है, लेकिन जब आप ऐप खोलते हो तो हिस्ट्री खाली है, तो समझ जाओ दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। और हिडन वॉल्ट्स। उनके फोन में ऐसे ऐप्स ढूंढो जो कैलकुलेटर या फ्लैशलाइट जैसे दिखते हैं, लेकिन असल में वो सीक्रेट वॉल्ट्स होते हैं जहां फोटोज वीडियोस छुपाए जाते हैं। आपको स्ट्रिक्ट भाई नहीं, स्मार्ट भाई बनना है जो उनकी चालाकी पकड़ सके। सोल्यूशन 3, डिस्ट्रॉय द सीक्रेसी। ये सुनने में कड़वा लगेगा, लेकिन 15 साल से कम उम्र के बच्चे को प्राइवेसी की जरूरत नहीं, उसे सेफ्टी की जरूरत है। बंद दरवाजे और अंधेरे कमरे, यही वो लेबोरेटरी है जहां ये मॉन्स्टर पैदा होता है। तो आज से घर में एक ओपन डोर पॉलिसी लागू करो। नियम साफ होना चाहिए। अगर आपके हाथ में फोन या लैपटॉप है तो आप कमरे का दरवाजा बंद नहीं कर सकते, या इससे भी बेहतर घर के सारे कंप्यूटर और डिवाइसेस कॉमन एरिया, हॉल या लिविंग रूम में रखो। जब घर के 4 लोग आते जाते स्क्रीन देख रहे होंगे तो बच्चे की हिम्मत ही नहीं होगी कि वो कुछ गलत सर्च करे।
याद रखना, ट्रांसपेरेंसी ही सबसे बड़ा एंटीवायरस है। फर्क क्या पड़ा? अब एक आखिरी बात उनसे जो 18 से 25 साल के हैं। तुम सोच रहे होगे भाई ये तो बच्चों की बात है, मैं तो अडल्ट हूं, मैं देख सकता हूं। सुनो, जब तुम वो कंटेंट देखते हो, जब तुम उन साइट्स पर ट्रैफिक बढ़ाते हो, तो तुम उस इंडस्ट्री को पैसा दे रहे हो, तुम उस डिमांड को बढ़ा रहे हो जिसके लिए वो लोग और वायलेंट वीडियो बनाते हैं। अगली बार जब तुम रात को दरवाजा बंद करके ईयरफोन लगाकर अपनी धड़क मिटाने के लिए वो वीडियो प्ले करो, तो 1 सेकंड के लिए रुकना और उस 6 साल की बच्ची का चेहरा याद करना। कल्पना करना कि वो वीडियो में कोई अनजान लड़की नहीं, तुम्हारी अपनी सगी बहन है। सोचना कि वो चीखें, वो दर्द, वो डर तुम्हारी अपनी फैमिली के साथ हो रहा है। क्या अब भी तुम्हें मजा आ रहा है? क्या अब भी तुम्हें एक्साइटमेंट हो रही है? अगर नहीं तो उस गंदगी को अपनी जिंदगी से डिलीट कर दो, क्योंकि मर्दानगी औरतों को स्क्रीन पर बेबस देखने में नहीं, रियल लाइफ में उन्हें प्रोटेक्ट करने में है। ये वीडियो आसान नहीं था, न मेरे लिए बनाने में, न तुम्हारे लिए सुनने में। लेकिन अगर इसे देखकर एक भी इंसान सुधर गया या एक भी घर में पेरेंटल कंट्रोल लग गया तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। जाओ अभी अपने भाई बहन का फोन चेक करो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जय हिंद।